11th क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन में चैन रूल कर रहे थे। चैन रूल में जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें एक छोटा सा फंक्शन दिया हुआ है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो आप इस बात को जानते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन रहता है, जब आप उसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा फंक्शन है। हमने अपने फंक्शन को लिख लिया, हमने अपने फंक्शन को y लेट कर लिया। y लेट करने के बाद अगर हम अपने फंक्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखकर इसको ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा। सोचने का तरीका अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, वैसा किया भी जा सकता है। करने पर आंसर जो आएगा वो हमारा सही भी होगा। चलिए हम इसको उसी मेथड से करते हैं। हमने क्या किया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमने रख दिया। y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये हमारा 12x प्लस का 9। अब हमने क्या किया, हमने इस ब्रैकेट को पूरा एक्सपेंड कर दिया। ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के बाद जो हमारे पास आ गया, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगेगा, y की वैल्यू लिखते हैं हम। y की वैल्यू है हमारी 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9। अब ये डी बाई डी एक्स जो है इस पूरे ब्रैकेट में जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 4x स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स 12x प्लस डी अपॉन डी एक्स 9। डी बाई डी एक्स के बाद हम देखते हैं तो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर मल्टीप्लिकेशन रहे तो वहाँ से हम अपने कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस, यहाँ से 9 को बाहर नहीं निकालना है क्योंकि 9 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, डी अपॉन डी एक्स 9। अब आइए जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 4 हमारा वैसे का वैसे ही। सोचिए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन में आप फॉर्मूला कौन सा सोच पा रहे हैं, एक्स की पावर n का फॉर्मूला है। एक्स की पावर n के फॉर्मूले से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2x माइनस का 12 जो है हमारे पास वैसे ही है। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर भी फॉर्मूला x की पावर n का ही है। x की पावर n वाला ही फॉर्मूला यूज करके जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आएगा और ये 0, क्योंकि डी बाई डी एक्स 9 जो है अपने आप में कांस्टेंट है। इसको जब पूरा मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो यहाँ से आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस का 12, और यही आपके इस क्वेश्चन का फाइनल डिफरेंशिएशन है या फाइनल आंसर है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन को हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए, किसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने पहले उसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद उसको डिफरेंशिएट किया। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम चैन रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन है हमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर को
अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर हम चेन रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप अपने फंक्शन को ध्यान से देखिए। फंक्शन जो है एक ब्रैकेट में दिया हुआ है और ब्रैकेट के पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है। अगर आप ब्रैकेट को अपने ध्यान से देखें तो ब्रैकेट के अंदर क्या आपको वेरिएबल नजर आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर क्या आपको कोई चर राशि नजर आ रही है? है। कौन? x है। और इसका पावर क्या कांस्टेंट नजर आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर अगर आपको वेरिएबल नजर आया और ब्रैकेट के पावर में कांस्टेंट नजर आ रहा है, अचर राशि है ना घात में, तो क्या आप सोच पा रहे हैं कि d/dx x की पावर n जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी कुछ इसी तरह का होता है जिसमें वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट होता है। x जो है अपने आप में एक वेरिएबल है और n जो है जो कि उसके पावर में है वो हमारा एक कांस्टेंट होता है। तो क्या हम यहाँ पर इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा जो है वो हमारा एक वेरिएबल है और इस ब्रैकेट का पावर जो है वो हमारा कांस्टेंट है? अगर ऐसा है तो कितना अच्छा होता कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर जो रहता उसे हम x बोलते। सोचिए, अगर इसकी जगह मैंने आपको बोला होता कि आप x² को डिफ्रेंशिएट करिए, तो x² का डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है। तुरंत आप इस फॉर्मूले से इसको मैच कर लीजिएगा कि हाँ, हमने इसका ऐसा फॉर्मूला देखा है। यहाँ पर भी सोच के देखिए, अगर इस 2x - 3 इस पूरे की जगह पर x लिखा हुआ रहता तो ये x² नजर आता। किसकी जगह पर आपको x देखना, किसकी जगह पर आपको x देखते ही एक फॉर्मूला याद आता? किसकी जगह पर? 2x - 3 की जगह पर। अगर हम 2x - 3 को x बोलते तो ये x² बनता। चेन रूल कब लगता है? चेन रूल तब लगता है जब हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले के x की जगह पर हमारे क्वेश्चन में कुछ और लिखा हो। हमारे क्वेश्चन में अगर ओरिजिनल फॉर्मूले में जो हमारा x है उस x की जगह पर कुछ भी लिखा हुआ रहता है, तब हम वहाँ पर चेन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम अपने मन में हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा 2x - 3 जो है ये और कुछ नहीं, ये x है। ये 2x - 3 जो है ये और कुछ नहीं, अपने आप में x है। अगर ये अपने आप में x है तो ये आपका x का स्क्वायर दिख रहा है। अगर x का स्क्वायर दिख रहा है तो सोचिए x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? d/dx x² जो होता है ये होता है 2x होता है। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमारा आएगा dy/dx और इधर आएगा d/dx 2x - 3 का होल स्क्वायर। जो कि प्रारंभिक स्टेज है, फर्स्ट लाइन तो हमें ऐसा लिखना ही लिखना है। इसके बाद हम क्या सोच रहे हैं, अगर इस 2x - 3 इसकी जगह पर x होता तो ये x² बनता, और अगर x² बनता तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x आता। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम dy/dx ये वैसे का वैसे ही, इसको हम अपने मन में ये मान लेते हैं कि ये x लिखा है। अगर ये x लिखा है तो ये x² है, और अगर ये x² है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। तो यहाँ 2x हमने किसको माना था? x हमने माना था 2x - 3 को। तो डिफ्रेंशिएट करके जो 2x आता उसमें हमने इस x की जगह पर इसको लिखा। बात अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर हमें इंटू करना है। क्या इंटू करना है? हमने ये डिफ्रेंशिएशन करते समय किसी को अपने मन में x माना है। जिसको भी हमने अपने मन में x माना था उसे डिफ्रेंशिएट करके हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2x - 3 इस पूरे को x बोला था, तब ये x² बना था। तो यहाँ पर
डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 2x माइनस का 3, ये हमें अलग से लिखना है। चैन रूल में हमने यही देखा है। अब यहां से dy बाई डी एक्स ये हमारा वैसे का वैसे ही, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस का 6 और इनटू ये d बाई डी एक्स दोनों के साथ लगेगा तो बनेगा d अपॉन डी एक्स 2x माइनस d अपॉन डी एक्स 3। यहाँ हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा 4x माइनस का 6 वैसे का वैसे ही। सोचिए d बाई डी एक्स के बाद 2 इंटू एक्स है, 2 अपने आप में कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा d अपॉन डी एक्स एक्स, और d बाई डी एक्स के बाद 3 है, 3 अपने आप में कांस्टेंट ही होता है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो डिफरेंशिएशन इसका 0 हो जाएगा। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारा 4x माइनस का 6 इंटू ये हमारा 2 वैसे का वैसे ही, x का डिफरेंशिएशन 1 और 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 2 इंटू 1 2 आएगा, इस 2 को जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2 का जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आएगा 8x माइनस का 12। हमने चेन रूल अप्लाई किया, चेन रूल अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 8x माइनस 12, और यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर 8x माइनस 12 आया। क्या आप ये बात देख पा रहे हैं कि दोनों आंसर सेम है? चेन रूल लगाकर अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका, और बिना चेन रूल लगाए अगर हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें उसका, दोनों का आंसर सेम आता है। तब अब यहाँ पर चेन रूल कहाँ मददगार साबित होता है, कैसे होता है? यहाँ पर तो बात थी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर का बात था, हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी आता था, हमने फॉर्मूले में एक्सपेंड करके उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। जरा सोच के देखिए कि अगर यही क्वेश्चन लिखा रहता, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जाता 2x माइनस 3 का होल पावर 6 को, आपको बोला जाए डिफ्रेंशिएट कीजिए 2x माइनस 3 का होल पावर 6। अब होल पावर 6 का तो फॉर्मूला आपको आता ही नहीं है। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए यहाँ पर आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हुए, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए सबसे पहले आप इसको फॉर्मूले में एक्सपेंड करिएगा। हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा के फॉर्मूले में स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्यूब का फॉर्मूला आता है। स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूले के बाद का जितना भी होता है सारे को हम बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय की सहायता से एक्सपेंड करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 2x माइनस 3 का होल पावर 6 का रहता तब हम इसको बाइनोमियल लगाकर एक्सपेंड करते। सोचिए, बाइनोमियल लगाकर एक्सपेंड करने में ही वो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा होगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। अब जरा सोच के देखिए, 2x माइनस 3 का अगर होल पावर 6 रहता, 2x माइनस 3 का अगर होल पावर 6 रहता और इसको हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते तो ये कितना आसानी से होता। कैसे आसानी से होता? चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करते समय इस 2x माइनस 3 को हमने अपने मन में क्या पढ़ा था? इसको हमने अपने मन में पढ़ा था x, और तभी ये x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x लिखा था। ठीक उसी तरह हम 2x माइनस 3 को भी जब x पढ़ते मन में कि साहब ये x लिखा है, तब तो ये x का पावर 6 दिखता, और x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन, x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन 6x की पावर 5 आता है, 6x की पावर 5। तो सोचिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता? 6 2x माइनस 3 का होल पावर 5 आता। लेकिन यहाँ पर किसको आपने x बोला था? यहाँ आपने 2x माइनस 3 को x बोला था, तभी तो x की पावर 6 बना था। तो जिसको आपने मन में x बोला है उसको डिफ्रेंशिएट करना है,
उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ पर इनटू में डी बाई डी एक्स 2x माइनस 3 आता। 2x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन देखिए आपका 2 आया था, तो यहाँ से आपका 6 इंटू 2x माइनस 3 का होल पावर 5 इंटू यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करके केवल 2 आता। इस 2 को आप इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ब्रैकेट में 2x माइनस 3 का होल पावर 5 आ जाता, यही बन जाता आपका फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर है, हाँ यही है फाइनल आंसर। आप बोलेंगे कि क्यों इसको एक्सपेंड नहीं करना है? क्यों करना एक्सपेंड? क्यों करना? हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, पावर 5 आ गया। पावर 5 आने के बाद हम उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा था कि हमने इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करके बनाया और इसी क्वेश्चन को हमने चेन रूल लगाकर बनाया। दोनों का आंसर सेम है। आंसर अगर सेम है तो ये आंसर अपने आप में कंप्लीट है, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंड कहाँ करते? एक्सपेंड हम वहाँ करते जहाँ पर होल स्क्वायर रहता या होल क्यूब रहता, या अगर होल स्क्वायर भी आंसर में आ रहा है तो उसको आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। चेन रूल लगाने से चीज़ें जो हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाती हैं, इसलिए हम चेन रूल यूज करते हैं। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्वेश्चन है, यदि y इज इक्वल टू ब्रैकेट में साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर हो तो dy बाई dx का मान x इज इक्वल टू पाई बाई 6 पर ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन आपको एकदम नया टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ पर ये क्या आ गया, dy बाई dx तक तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करने बोला गया है। ये क्या है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी हो और वहाँ पर x की कोई वैल्यू दे रखी हो कि dy बाई dx की वैल्यू x के इस वैल्यू पर निकालनी है, तो इसका मतलब होता है कि आप dy बाई dx का जो फाइनल आंसर लाते हैं, उस फाइनल आंसर में आप x की जगह पर पाई बाई 6 रख दीजिए। dy बाई dx का जो आपका फाइनल आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर में x की जगह पर हमें पाई बाई 6 रख देना है, तब वो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 6 बन जाएगा। बस इतना सिंपल है। जो भी काम है वो सारा का सारा इधर डिफ्रेंशिएशन में है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के बारे में सोचते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन में जब हम आएंगे, सबसे पहले y तो यहाँ पर पहले से देखिए दिया हुआ है, तो हमको लेट करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है। वापस से सोचिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर इसको एक्सपेंड करिए, या यहीं पर चैन रूल लगा लेते हैं। मैं चैन रूल लगा लेता हूं। चैन रूल में क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर मैं x बोलूं कि साहब यहां से लेकर यहां तक ये जितना लिखा है ना, सब केवल मेरे को x नजर आ रहा है और वो भी एक ही x नजर आ रहा है, तब
y इज इक्वल टू मुझे एक्स स्क्वायर नजर आएगा। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले को मैंने सिर्फ x बोला है, तब ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहां पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये पूरा का पूरा मिलकर मेरे को सिर्फ x नजर आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बस सोचिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैंने अगर x बोला है तो ये एक्स स्क्वायर है, और ये अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। 2x मैंने किसको पढ़ा था, x पढ़ा गया था साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू को। अच्छा, जिसको हमने x पढ़ा था उसका अलग से डिफरेंशिएशन करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल करना है। तो यहाँ पर इनटू का साइन d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। हमने इसी को तो x पढ़ा था, तो जिसको हमने x पढ़ा था या जिसको हमने मन में x माना था उसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टू वैसे का वैसे ही, यहाँ से हमारे पास साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू वैसे का वैसे ही। ये d बाई डी एक्स जो है वो ब्रैकेट के दोनों के साथ लगेगा, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस d बाई डी एक्स कॉस एक्स बाई टू। ये हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई टू, इसके बारे में सोचिए। डी बाई डी एक्स के बाद पहला चीज आपको क्या दिखा, पहला चीज आपको साइन दिखा साइन के साथ उसके एंगल में एक्स बाई टू है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन एक्स का। साइन एक्स में एक्स की जगह पर हमारे पास एक्स बाई टू है। सोचिए, चेन रूल हमारा तभी लगता है जब फॉर्मूले में एक्स की जगह पर कुछ और लिखा रहे। तो हम साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर से आएगा कॉस एक्स बाई टू। लेकिन चूंकि एक्स की जगह पर हमारा एक्स बाई टू था, तो यहाँ इनटू में डी बाई डी एक्स एक्स बाई टू भी आएगा प्लस ये वाला प्लस अभी यहाँ पर आया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बाई टू। वैसे वापस सोचना है, डी बाई डी एक्स के बाद कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन कॉस के साथ एक्स बाई टू है, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स बाई टू आएगा, और x की जगह पर x बाई टू था, तो इसका अलग से डिफरेंशिएशन होकर इसमें मल्टीप्लाई होगा। यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, ये हमारा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये ब्रैकेट वैसे ही, ये हमारा कॉस एक्स बाई टू वैसे ही इनटू में। सोचिए, आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स बाई टू का, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स बाई टू का। ये क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ये पाई बाई थ्री कर देते हैं। क्वेश्चन को जरा करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री है। ऐसे पाई बाई सिक्स पर भी वैल्यू निकाली जा सकती है, पाई बाई थ्री पर हम निकालेंगे, पाई बाई सिक्स पर हो, पाई बाई फोर पर हो, पाई बाई टू पर हो,
वैल्यू निकालने के लिए जब तक dy/dx नहीं आएगा तब तक हम इसको पुट नहीं करेंगे। फिलहाल बात कर रहे थे हम यहाँ पर d/dx x/2। x/2 में ये 2 जो है वो तो कांस्टेंट है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि x इंटू 1/2 अगर लिख दिया जाए तो x इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करके ये x/2 ही आएगा। मतलब कि 1/2 जो है वो तो कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, तो 1/2 जो है हम उस 1/2 को यहाँ से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से 1/2 को बाहर ले लेने पर हमारा बचेगा d/dx x, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो फाइनल आंसर 1/2 ही आएगा। आप चाहें तो u/v के फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख लीजिए, फाइनल आंसर आपका 1/2 ही आएगा। तो हमने किसको डिफ्रेंशिएट किया? हमने x/2 को डिफ्रेंशिएट किया। x/2 को डिफ्रेंशिएट करने से हमें 1/2 मिला। यहाँ पर x/2 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1/2। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि ये 1/2 का मल्टीप्लिकेशन x/2 के साथ नहीं है। 1/2 का मल्टीप्लिकेशन x/2 के साथ नहीं है। क्यों? ये x/2 जो है कॉस का एंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल वाले प्लेस पर जो भी चीज़ रहे उसमें ना तो आप बाहर से किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा साइन x/2 इंटू ये x/2 का डिफ्रेंसिएशन वापस हमारा 1/2 ही आएगा। अब आप सोचिए, इन दोनों में से आप 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से आप 1/2 को कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से 1/2 को कॉमन लीजिएगा, उभयनिष्ठ लीजिएगा, तो ये 1/2 जो है बाहर निकलेगा। 1/2 अगर बाहर निकला तो ये 1/2 जो है मल्टीप्लिकेशन में ही बाहर निकलेगा। तो क्यों ना यहीं पर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये 2, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा एक साथ मल्टीप्लाई में है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dy/dx इज इक्वल टू 2, ये 2 जो पहले से था, इंटू 1/2। ये 1/2 वो है जो मैंने यहाँ से कॉमन निकाला है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ बच रहा है साइन x/2 प्लस कॉस x/2। यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर बच रहा है कॉस x/2 माइनस साइन x/2। सोचिए, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया। ये 2 और ये 2 कैंसिल होने के बाद इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, a+b a-b दिखेगा। a+b a-b, a-b पर ध्यान रखना है। a-b में a cos x/2 है। प्लस वाले पर ध्यान नहीं रखते हम, माइनस वाले पर ध्यान रखते हैं। माइनस में क्या लिखा है? a-b पढ़ते हैं, यानी ये फॉर्मूला जो बनता हो तो a² - b² बनेगा। अब a² माइनस b² में गलती से इसको साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 मत लिख दीजिएगा। क्यों? a - b पे ध्यान दीजिए। तो ये है हमारा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉस स्क्वायर x/2 कहाँ से आ गया और साइन स्क्वायर x/2 कहाँ से आ गया? आपने ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x का फॉर्मूला देखा है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फॉर्मूले की खास बात, cos के साथ अगर 2x है तो उसका एंगल हाफ होता है, एंगल हाफ होता है। तो इधर से इधर चलिए, अगर मैं इधर से इधर आऊं, इधर से इधर आते समय अगर यहाँ x है तो इसका एंगल यहाँ डबल होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dy/dx इज इक्वल टू, ये cos 2x है तो यहाँ पर क्या बनेगा? cos, जैसे ही आप इसको 2x करिएगा तो ये केवल x बन जाएगा, बनेगा। अब dy/dx की फाइनल वैल्यू हमने निकाल ली। dy/dx की हमने फाइनल वैल्यू निकाल ली। अब इस फाइनल वैल्यू में x की जगह हमें π/3 पुट करना है। x की जगह हमें π/3 पुट करना है। तो लिखते समय इसको कैसे लिखा जाता है? लिखते समय लिखेंगे
डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के नीचे में x इज इक्वल टू पाई बाई 3 लिख देना है। ब्रैकेट के नीचे में x इज इक्वल टू पाई बाई 3 लिख कर इज इक्वल टू दीजिए। आपके इस फॉर्म मतलब जो भी आपका आंसर आया है उसमें जहाँ जहाँ पर x है उस x की जगह पर पाई बाई 3 रख देना है। तो ये कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2। सोचिए पहली बार में हमने यहाँ पर पाई बाई 6 लिखा था, तो पाई बाई अगर 6 लिखा रहता तो यहाँ पर पाई बाई 6 लिखते। ये पाई बाई 6 किसकी जगह पर रखते हैं? x की जगह, तो x की जगह पाई बाई 6 रख देते तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आता। अगर यहाँ पर लिखा रहता पाई बाई 4 तो यहाँ पर हम पाई बाई 4 लिखते, यहाँ पर भी पाई बाई 4 आता, cos 45 की वैल्यू बनती। कभी भी डिफ्रेंशिएशन में अगर आपको बोला गया कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और साथ में x की कोई वैल्यू दी गई है कि यहाँ पर निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है कि फाइनल डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आएगा उस फाइनल डी वाई बाई डी एक्स के x की जगह पर आपको वो x की वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी है।